बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। ईवीज की भरमार है पाकिस्तान के अंदर और 2026 सिर्फ ईवीज का साल कहा जाए तो बुरा या गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जिन गाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स दे आर ईवी, बट एक और चाइनीज कंपनी पर तोल रही है पाकिस्तान में आने के लिए, पर तोल चुकी है, बस आना ही है उसने। सरप्राइज गाड़ी है, दैट इज टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी ये सिलसिला मुस्तकबिल करीब में थमने वाला नहीं लगता। काफ़ी सारी मजीद गाड़ियाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द ही इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। इतनी ज़्यादा खपत होगी, कहाँ पे कौन लेगा वक्त ही बताएगा। और उसमें जो हुकूमत है वो भी फुल जोर लगा रही है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है ईवीज़ को। आज जिन दो गाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक तो है MG4 EV अर्बन, बहुत अच्छी गाड़ी है, पाकिस्तान में आने वाली कुछ गाड़ियों में से मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और फिर दूसरी रिसेंटली लॉन्च गैक आयोन यूटी के बारे में। दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा बेस्ट वैल्यू टू मनी होने वाला है। और आप लोगों ने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है कि अगर आपके पास 60 से 70 लाख रुपए का बजट है और लकीली ये दोनों गाड़ियां 70 लाख से नीचे के बजट में आ रही हैं, तो आप कौन सी गाड़ी चूज करेंगे इनमें। पढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे पास दो बिग प्लेयर्स मौजूद हैं, MG EV अर्बन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई, और जस्ट अ फ्यू डेज अगो गैक आयोन यूटी का भी ऐलान हुआ और इस वक्त डिस्प्ले पे आपको गैक के तमाम शोरूम्स पे मिल जाएगी। आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर MG4 EV अर्बन, आप MG के शोरूम्स पे जाके इसको भी देख सकते हैं। खरीदने से पहले मेरा मशवरा तो यही होगा, दोनों गाड़ियों को एक दफ़ा चेक कर लें। बहरहाल अब जानते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम बात करें इनकी बैटरी कैपेसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दो ही चीज़ें होती हैं, एक मोटर और एक बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी आपको बताती है कितनी रेंज होगी, फिर बैटरी के अंदर भी फीचर्स होते हैं, कितनी जल्दी कूल डाउन होती है, कितना हीट को कंट्रोल रखती है, चार्ज कितना ले सकती है, फिर उसमें व्हीकल टू लोड भी होता है बड़ी गाड़ियों में, तो ये बैटरी से मुतालिक होती है। फिर मोटर कितनी पावर जनरेट करती है, कितनी मोटर्स हैं, ये सब हमने जहन में रखना होता है कभी भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते वक्त। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो MG4 EV अर्बन में आती है 43 किलोवाट आवर्स की बैटरी। नेक टू नेक है गैक आयोन यूटी के, जो कि 44.12 किलोवाट आवर्स बैटरी के साथ आ रही है। थोड़ा सा ही फर्क है, बल्कि 1.12 किलोवाट का फर्क है, जिसमें गैक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रेंज की बात करें वो भी तकरीबन नेक टू नेक है। 316 किलोमीटर का क्लेम है MG4 EV अर्बन का, जबकि 335 किलोमीटर का क्लेम कर रही है गैक आयोन यूटी। फिर हॉर्स पावर भी देख लेते हैं और टॉर्क का भी हम जरा कंपैरिजन करते हैं। सरप्राइजिंगली आपको MG4 EV अर्बन में 148 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल जाएगा, जबकि 134 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको गैक आयोन यूटी में मिलेगा। बोथ हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स में गैक काफ़ी पीछे है। 148 और 134 में 14 हॉर्स पावर का फर्क है। फिर 145 और 250 न्यूटन में 105 न्यूटन मीटर का फर्क है। तो टॉर्क में और हॉर्स पावर में MG4 EV अर्बन हमें आगे, बहुत आगे नजर आती है। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं। 4395 मिलीमीटर ऊंचाई है MG4 की, चौड़ाई इसकी 1842 मिलीमीटर है, जबकि ऊंचाई जो है इसकी 1549 मिलीमीटर है। ऑन दी अदर हैंड आपको थोड़ी सी छोटी लगेगी लंबाई में गैक आयोन यूटी, जो कि आती है 4270 मिलीमीटर के साथ, जो अगेन तकरीबन 125 मिलीमीटर छोटी है MG4 EV अर्बन से। चौड़ाई में 1850 मिलीमीटर है, जिसका मतलब है कि ये 8 मिलीमीटर चौड़ी है सरप्राइजिंगली MG4 से, और 1575 मिलीमीटर ऊंचाई है गैक आयोन यूटी की, जो कि अगेन ऊंची है, तकरीबन 26 मिलीमीटर ऊंची है MG4 EV अर्बन से। तो चौड़ाई और ऊंचाई में थोड़ी आपको ये बड़ी मिलती है, लेकिन लंबाई में ये
तकरीबन 105 मिलीमीटर छोटी है MG4 से। अब व्हील बेस की बात करें तो नेक टू नेक है तकरीबन क्या बिल्कुल एग्जैक्ट 2750 मिलीमीटर दरमियानी फासला है दोनों गाड़ियों का फ्रंट और रेयर टायर के दरमियान। दोनों गाड़ियां 7 एयरबैग्स के साथ आ रही हैं और बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक जा रही हैं दोनों गाड़ियां। मेन चीज आती है अब कीमत। सो गाइस, अब जब भी कभी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप एक बजट लेके जाएंगे और जैसे मैंने शुरू में बताया कि 7 मिलियन के अंडर आ रही हैं ये दोनों गाड़ियां, तो 7 मिलियन के अंडर किस कीमत में। और अब अगर आप MG4 EV अर्बन की बात करते हैं तो ये आती है 69,49,000 69,49,000 रुपीज में, तकरीबन 17 लाख ही समझ लें आप, 51,000 कम है तकरीबन। और अगर हम बात करें गैक आयोन यूटी की तो ये आपको मिलती है 63,99,000 यानी कि 64 लाख कर लें। तो अब MG4 EV अर्बन जो है ना सिर्फ तेज है बल्कि टॉर्क भी ज्यादा है, हॉर्स पावर भी ज्यादा है, लंबाई में भी ज्यादा है, चौड़ाई और ऊंचाई में कम है गैक यूटी से, लेकिन कीमत में भी ज्यादा है। कीमत में कितनी ज्यादा है? तकरीबन 5.5 लाख रुपए ज्यादा है। तो अगर आपके लिए डील ब्रेकर नहीं है 5.5 लाख रुपए तो यू कैन गो फॉर MG4 EV अर्बन। अदरवाइज अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और रेंज भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, आपको थोड़ी सी 20-25 किलोमीटर ज्यादा रेंज चाहिए और 5 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए भी बचाना चाहते हैं आप, तो फिर आप जा सकते हैं गैक आयोन यूटी की तरफ जो कि आती है 63,99,000 यानी कि 64 लाख ही कर लें। सो गाइज, अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि 70 लाख रुपए का बजट इज अ ह्यूज बजट। अभी हमने सिर्फ 2 नई गाड़ियों की बात की है, लेकिन यहाँ पे होल प्लेथरा ऑफ कार्स व्हीकल्स यू कैन फाइंड अंडर दिस बजट। चलिए नजर डालते हैं सेडान, SUVs और दीगर कैटेगरीज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं इस प्राइस कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज सेडान से। तो ऑफ कोर्स टोयोटा यारिस ने अभी रिसेंटली अपनी कीमतें कम की थी, तो वो भी आपको 60 लाख रुपए के आसपास अवेलेबल हो जाएगी। आपको 55 लाख रुपए तक होंडा सिटी न्यू 1.5 लीटर वेरिएंट तक ब्रांड न्यू मिल सकती है। 47 लाख से 55 लाख रुपए के बजट के अंदर अंदर आ रही हैं। करोला अल्टेस एक्स न्यू एंड यूज्ड आपको 1.6 लीटर या 1.8 लीटर 21 से 23 मॉडल ग्रैंडी आपको 1.8 लीटर तक ये भी इस बजट में मिल जाएगी। रिसेंटली लॉन्च होंडाई एलांट्रा जो है वो भी आपको 1.6 लीटर जो है वो इस बजट के अंदर अंदर एक्सीलेंट चॉइस ये हो सकती है। कॉम्पैक्ट एंड लग्जरी क्रॉसओवर्स SUVs की बात करें तो किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील एंड ऑल व्हील यूज्ड आपको 20-22 मॉडल तक मिल सकती है और मिक्स किस्म की रीसेल है इसकी, लेकिन ठीक है ये गाड़ी अच्छी तगड़ी गाड़ी है। ऑल दो पेट्रोल का खूह जैसे हम कहते हैं, पेट्रोल खूब पिएगी लेकिन गाड़ी अच्छी है ये। Hyundai Tucson यूज्ड आपको बोथ फ्रंट व्हील एंड ऑल व्हील ड्राइव 20 से 22 मॉडल तक वो भी आपको अवेलेबल हो सकती है इसके अंदर। MG HS आपको यूज आपको प्रीमियम अगर फीलिंग चाहिए यूरोपियन क्रॉसओवर की तो वो मिल सकती है आपको 21 से 23 मॉडल तक। ग्रेट वैल्यू टू मनी है, लेकिन अगेन पेट्रोल आपने जहन में रखना है आजकल जो हालात चल रहे हैं। जैपनीज इंपोर्टेड हैचबैक एंड सेडान्स की अगर हम बात करें तो सुजुकी स्विफ्ट GLX न्यू एंड यूज्ड आपको 24 से 25 मॉडल 48 लाख रुपए तक डेफिनेटली मिल जाएगी। नंबर शंबर लगा के वो 50 तक आपको पड़ जाएगी। होंडा वीजल एंड ग्रेस यूज्ड आपको 2017 से 20 मॉडल तक मिल जाएगा जो कि हाइब्रिड है, एक्सेप्शनल सिटी ड्राइवर्स के लिए है। ब्लेंडिंग फ्यूल इकोनॉमी एंड रिलायबिलिटी आपको इसमें मिलेगी। टोयोटा प्रियस एंड एक्वा यूज्ड आपको मिल जाएंगी। हाईली रिलायबल गाड़ियां हैं, इनक्रेडिबली फ्यूल एफिशिएंट है और ये ऑफ कोर्स इंपोर्टेड हाइब्रिड्स हैं। 17 से 22 मॉडल तक ये भी आपको मिल जाएगा। कम्पैक्ट 4x4 एंड MPVs की बात करें तो सुजुकी जिमनी एंड विटारा यूज्ड आपको मिल जाएंगी इस कीमत में। होंडा BRV यूज 7 सीटर ऑफ कोर्स MPV फॉर फैमिलीज ये भी आपको इस बजट के अंदर अंदर मिल सकती है। फ्रॉन्क्स भी 63-64 लाख रुपए में आपको मिल सकती है। आप देख सकते हैं मतलब ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। मैं अगर कोई ऑप्शन भूल गया हूं या मेंशन नहीं किया
और आपको लगता है कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है 70 के बजट में, तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। सो गाइस, अब 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। हाइब्रिड भी इसमें आ जाएंगी, हमारे पास आ जाती हैं, आइस इंजन भी आ जाता है, और फिर अब तो इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी मौजूद है। विच वन? और मज़े की बात ये, ब्रांड न्यू भी इसमें अवेलेबल हैं, यूज भी अवेलेबल हैं। यूज में तो 1.8 लीटर तक आपको अवेलेबल है इस पैकेज में, इस बजट के अंदर अंदर, 70 के बजट के अंदर अंदर। तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, और इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।